Hello students, how are you all? I hope you all are doing well at your home. Today we are going to discuss lesson 8, second part. The chapter is based on tiny animals. Previously we studied about the body structure of insect. Today we are going to start with movement of insects. Movement होता है गति या चाल. इंसेक्ट्स किस तरीके से चलते हैं आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. डिफरेंट इंसेक्ट्स यूज डिफरेंट मूवमेंट्स. अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स अलग अलग तरह से मूव करते हैं. उनकी मूविंग हैबिट्स यानी कि उनकी जो गति चाल है वो अलग होती है. इंसेक्ट एक तरह से ही नहीं चलते या उनकी जो गति है उनकी जो चाल है वो अलग अलग होती है. Insects like butterflies and mosquitoes can only fly. Insects जैसे कि butterflies, तितली and mosquitoes, मच्छर जो है ये सिर्फ उड़ सकते हैं. They do not crawl on ground. ये जो इंसेक्ट हैं बटरफ्लाईज और मस्कीटोज जो हैं ये जमीन पर रेंगते नहीं हैं. ये इंसेक्ट केवल उड़ सकते हैं हवा में. इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, बीटल्स, wasps and houseflies can fly and crawl both. इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोचेस, बीटल्स होते हैं भंवरे, wasps भिंड और जो हाउस फ्लाइज सिंपल जो मक्खियां होती हैं यह उड़ भी सकते हैं और रेंग भी सकते हैं. ये जो इंसेक्ट हैं ये जो कीड़े हैं ये उड़ना और रेंगना दोनों काम करते हैं, दोनों तरीके से चलते हैं. इंसेक्ट्स दैट कॉज डैमेज आर कॉल्ड पेस्ट्स. ऐसे कीड़े जो कि नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम पेस्ट यानी कि कीट कहते हैं. They can be removed from houses and offices by using various methods of pest control. अब ये जो कीट होते हैं, पेस्ट होते हैं, इन्हें अपने घरों से और ऑफिसेज दफ्तरों से हटाने के अलग अलग तरीके होते हैं जो कि है पेस्ट कंट्रोल. कीटनाशक जो होते हैं उनसे कीड़े मकोड़ों को घर और ऑफिस से हटाया जा सकता है. नेक्स्ट कम्स फन एक्टिविटी. रीअरेंज द लेटर्स गिवन बिलो टू नेम द इंसेक्ट्स. These are names of insects and these are jumbled. We have to rearrange them. First is butterfly, then housefly, next is mosquito, then it is beetle, after that bug, then ant, wasp, and the last is honey bee. These are names of some insects. Next topic comes, where do insects hide? Hide होता है छिपना. इंसेक्ट्स छिपते कहाँ हैं अब हम ये डिस्कस करेंगे. मोस्ट इंसेक्ट्स हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमल्स. ज्यादातर जो कीड़े हैं वो खुद को छुपाते हैं ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सके. हाउस इंसेक्ट्स लाइक cockroaches, mosquitoes and houseflies like to live in nooks and corners of the house. घरों में रहने वाले जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कि कॉकरोच, मस्कीटोज और हाउसफ्लाइज हैं जो ये इनको पसंद है घरों के कोनों में रहना और
जो नूक्स होते हैं, यानी कि घर के अलग अलग जो नुक्कड़ होते हैं, जो घरों में कोने होते हैं, अलग अलग जो कर्व्स होते हैं, ये जो कीड़े हैं ज्यादातर वहां पर छुपते हैं। These areas are dark and cool places where they can hide safely from their enemies. ये जो इलाके होते हैं, इन यहाँ अंधेरा होता है और ये ठंडे होते हैं, जहां पर ये जो कीड़े हैं ये खुद को बहुत आसानी से सुविधाजनक अपने दुश्मनों से अपने को बचाने के लिए ये छिपते हैं। द बॉडी कलर ऑफ सम इंसेक्ट्स लाइक grasshoppers and caterpillars match their surroundings and they cannot be spotted by enemies. कुछ कीड़ों का जो बॉडी कलर, जो शरीर का रंग होता है, जैसे कि ग्रास हॉपर्स हैं और कैटरपिलर्स हैं, इनका जो शरीर का रंग होता है वो इनके सराउंडिंग्स यानी कि जहां ये रहते हैं वहां से मैच होता है, वहां से मेल खाता है, जिसकी वजह से इनके जो दुश्मन होते हैं वो इन्हें निशाना नहीं बना पाते, वो इन्हें पहचान नहीं पाते कि यहाँ पर कोई ग्रास हॉपर या कोई कैटरपिलर है। हाउ आर इंसेक्ट्स हार्मफुल? हार्मफुल होता है हानिकारक। कीड़े हानिकारक किस प्रकार से हैं? When house flies sit on garbage and excreta, germs stick to the legs. जब भी हाउस फ्लाइज जो मक्खियां होती हैं वो कूड़े पे या एक्सक्रीटा मल मूत्र पर बैठती हैं, तो जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो उनकी टांगों से चिपक जाते हैं। These flies then sit on our food and transfer the germs from their legs to our food. और जब ये फ्लाइज, ये मक्खियां हमारे खाने पे बैठती हैं, उस टाइम जो भी गार्बेज, जो भी कूड़ा या जो भी गंदगी, जो कीटाणु इनके पैरों पर होते हैं, वो कीटाणु जो इनके जो कीटाणु इनकी लेग्स पर लगे होते हैं, इनके पैरों पर जो भी कीटाणु होते हैं, वो हमारे खाने में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो हमारे खाने में चले जाते हैं। Eating this type of food can cause diseases like dysentery, cholera, etc. और इस तरह का खाना खाना जो कि हाउस फ्लाइज ने, जिसमें जर्म्स ट्रांसफर किए हुए हैं, जिसमें कीटाणु दिए हुए हैं, ऐसा खाना खाने से हमें इनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायसेंट्री, पेचिश और कॉलेरा, हैजा। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारा खाना है हम उसे ढक कर रखें, ताकि कोई भी फ्लाई, कोई भी मस्कीटो उस पे बैठ के जर्म्स ट्रांसफर ना कर पाए। Mosquitoes suck infected blood from a person suffering from malaria, typhoid or dengue and transfer it to a healthy person by biting him. जो मस्कीटोज हैं, मच्छर जो हैं, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, संक्रमित पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है या टाइफाइड या डेंगू, ये तीनों ही एक तरह के बुखार होते हैं। मलेरिया होता है विषम ज्वर, टाइफाइड होता है आंत्र ज्वर और डेंगू। अगर किसी भी व्यक्ति को इन बीमारियों में से कोई बीमारी है, वो बीमार है, तो उसका जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है, जो संक्रमित खून होता है, मच्छर उस खून को, उस व्यक्ति को जब वो बाइट करते हैं, जब उसे काटते हैं, तो उनका जो ब्लड है वो लेकर और किसी हेल्दी पर्सन, किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब ये काटते हैं, तो जो बीमार इंसान है उसका जो खून है वो, उसके कीटाणु जो है वो किसी स्वस्थ आदमी में चले जाते हैं। The germs are thus transferred to the healthy person's body
causing him the same disease. क्या होता है फिर, जो कोई भी व्यक्ति है उसे कोई भी मलेरिया, टाइफाइड या डेंगू है, मच्छर ने जब उसका जो इन्फेक्टेड ब्लड है, जो संक्रमित खून है, उसे जब चूसा और किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया, तो कीटाणु वाले जो खून है, जो कीटाणु है उसके, वो उस स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं और उस स्वस्थ व्यक्ति को भी, जो बीमार नहीं है ऐसे व्यक्ति को भी वही बीमारी हो जाती है। जो उसके कीटाणु है वो उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। Insects like honeybee and wasp have a sting that cause pain, redness and swelling on the skin. कीड़े मकोड़े जैसे कि हनी बी या वास्प जो है, ये एक डंक मारते हैं, स्टिंग होता है डंक। ये डंक, इनके पास डंक होता है जो कि जब ये हमारी स्किन पर, हमारी त्वचा पर जब ये काटते हैं, उससे हमें दर्द होता है, रेडनेस यानी कि लालिमा आ जाती है हमारी त्वचा पर, और स्वेलिंग आ जाती है यानी सूजन आ जाती है। द बाइट ऑफ मस्कीटोज इज ऑल्सो पेनफुल। जो मच्छर जो है, जब वो बाइट करते हैं, मच्छर जब हमें काटते हैं, वो भी बहुत दर्दनाक होता है। We must keep our house and its surroundings clean to prevent insects from breeding. We must not eat uncovered food. हमारे घर के आसपास और हमारा घर जो है और आसपास की जो जगह है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे बिल्कुल साफ रखें, ताकि वहां पर जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी रोकथाम हो सके, उनको ब्रीडिंग से रोका जा सके। ब्रीडिंग होता है वंश वृद्धि या बढ़ना। हमारे घर में और हमारे घर के आसपास अगर कहीं गंदगी नहीं होगी, बिल्कुल साफ सफाई होगी, तो जो मक्खी मच्छर हैं वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, वो बढ़ नहीं पाएंगे। और हमें हमेशा अपने खाने को कवर करके ढक के रखना चाहिए। हमें कभी भी अनकवर्ड फूड, बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। दैट इज ऑल बेटा, थैंक यू।